मैं अपने पापा के पीछे पड़ गया कि मुझे तो पापा एक बार स्टॉक मार्केट में ट्राई ज़रूर करना है कि ये सब दिखता कैसे है, ये स्टॉक्स ट्रेडिंग वगैरह होती क्या है, एक बार मुझे ट्राई करना है। मुझे ये लगने लगा कि जिसके पास पैसा है उसके पास पूरी देश की और पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है। मैं बिल्कुल शॉक हो गया और जो मैंने बाजार मूवियों में देखा था वो मुझे सब सच लगने लगा। उसने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो वो देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि इसमें यार पैसा तो ये क्या चीज़ है जो मुझे पता नहीं, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता। अब जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो यहाँ पहुँच गया था और मुझे लग गया था कि ये चीज़ तो मेरे लिए है, इसमें तो मैं फोड़ दूंगा। इक्विटी में तो एक साल लगता है 20% 25% किसी स्टॉक में कमाने के लिए, ये तो चीज़ ही बहुत सही है। तो मेरे लिए बनी ये चीज़। ऑप्शन में 1 घंटे बाद 30,000, मेरा अकाउंट अब बनेगा 50 लाख रुपए। स्टॉक मार्केट एक पैसों की बहती गंगा है। आप जितना पैसा निकालना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा कंक्लूजन निकला है पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य पपनीजा है। मैं हरियाणा के एक शहर यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं अभी 17 साल का हूँ और पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं भी सीए परस्यू कर रहा हूँ। बात है ये जनवरी 2020 की, जब मैंने एक मूवी देखी थी बाजार, जिसने मेरे माइंडसेट और थिंकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था स्टॉक मार्केट, बिजनेसेस और मनी के रिलेटेड। जब मैंने ये मूवी बाजार देखी तो मेरा जो माइंडसेट था स्टॉक मार्केट और बिजनेसेस के रिलेटेड वो काफ़ी तरह से चेंज हो गया और मैं पैसे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा। मुझे ये लगने लगा कि जिसके पास पैसा है उसके पास पूरी देश की और पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है। कोइंसिडेंटली 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, मेरे फादर के ऑफिस में क्लाइंट आते हैं एट द एज ऑफ 65 टू 70 ईयर्स और वो कहते हैं कि सर मुझे बताओ कि मुझे किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि मेरा टैक्स कम पड़े। तो एक्चुअली मेरे फादर एक टैक्स प्रोफेशनल और एक टैक्स कंसल्टेंट है, तो उनके पास जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो मैंने नई नई बाजार मूवी देखी थी और मैं काफ़ी क्यूरियस था कि ये सब दिखता कैसे हैं, स्टॉक शेयर्स वगैरह सब कुछ ये दिखता कैसे हैं। तो मैंने अंकल को रिक्वेस्ट करी कि अंकल क्या मैं इसको देख सकता हूँ? क्योंकि मेरे पापा उस समय कॉल पे बिज़ी थे। तो अंकल ने कहा हाँ, ज़रूर। तो मैंने उस समय उनको उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, तो उसमें दिखा कि जो कॉस्ट एक्वायर्ड थी, वो थी 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए में उन्होंने 2003, 2004, 2005 में कुछ रिलायंस के शेयर्स बाय किए हुए थे, कुछ छोटे-छोटे ट्रांचेज़ में। तो वो जो कॉस्ट एक्वायर्ड थी, वो थी 20 लाख रुपए। लेकिन जो उसके जो बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम था, वैल्यू एज़ ऑन 31 दिसंबर 2020, वो थी कुछ 25 लाख रुपए। तो मैं काफ़ी उदास हो गया और काफ़ी शॉक हो गया कि जो मैंने बाज़ार मूवी में देखा था कि जो यहाँ पे लोग इतने पैसे कमाते हैं, लोगों के 10-10, 20-20 गुना पैसे होते हैं। अंकल ने तो सिर्फ़ 5 लाख रुपए कमाए, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी उदास हो गया था और था तो बच्चा ही, तो मैंने अंकल को ऐसे पूछ ही लिया कि अंकल आपने तो इसमें कुछ भी नहीं कमाया। मैंने तो मूवीज़ वगैरह में देखा है यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, आपने तो सिर्फ़ 5 लाख रुपए कमाए 15 साल में। ये तो सिर्फ़ 25% गुना और साल का देखें तो ये सिर्फ़ सा 1 या 1.5% ही हुआ। तो अंकल भी काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो गए मेरी बात सुन के। तो अंकल कहते हैं कि बेटा आपको शायद कुछ ना गलती लग रही है और बड़े अजीब तरीके से हँसे और उन्होंने मुझे ये कहा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, इसको मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ आप कह रहे हो तो। तो मैंने जब देखा वो जो कॉस्ट एक्वायर्ड थी वो तो 20 लाख रुपए ही थी। लेकिन जो वैल्यू एज़ ऑन 31 दिसंबर 2020 थी वो 2.5 करोड़ रुपए थी। मैं बिल्कुल शॉक हो गया और जो मैंने बाज़ार मूवियों में देखा था वो मुझे सब सच लगने लगा। मैंने देख लिया कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा तो बहुत है, क्योंकि जितने भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह या जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उन्होंने हमेशा पैसा गँवाया ही था। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि हाँ, जो जिसने पैसा कमाया है वो बहुत मोटा पैसा कमाया है, तो इसमें मतलब पैसा तो है। तो अंकल को मैं उससे पहले एडवाइस दे रहा था कि अंकल आपको एफडी करानी चाहिए। तो उसके इससे बात कहने से पहले ही मैं चुप हो गया कि अंकल को क्या कहूँ कि एफडीज़ कराएँ। तो अंकल के जाने के बाद मैं अपने पापा के पीछे पड़ गया कि मुझे तो पापा एक बार स्टॉक मार्केट में ट्राई ज़रूर करना है कि ये सब दिखता कैसे हैं, ये स्टॉक्स, ट्रेडिंग वगैरह होती क्या है, एक बार मुझे ट्राई करना है। तो मेरे पापा ने उस समय कहा कि एक बार आप अपने 10th के बोर्ड्स दे दो, तो उसके बाद देखते हैं। तो 18 मार्च 2020 को मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था और उसके बाद ही मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे एक बार स्टॉक मार्केट में ट्राई ज़रूर करना है कि ये होता क्या है। तो लकीली या अनलकीली उसके 3 दिन बाद ही कोरोना का लॉकडाउन लग जाता है पूरे इंडिया में। तो वैसे भी कुछ ना कुछ शुरू तो करना ही था और काफ़ी फ्री टाइम भी था। तो मैंने अपने पापा के नाम पे डीमैट अकाउंट शुरू करवाया, जिसमें हमने उसमें 50,000 रुपए डाले।
तो बिगिनर्स लक कह लो या बुल रन की शुरुआत कह लो, उस समय रैंडम स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग, कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं, रैंडम स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करके वो अकाउंट बन गया 50,000 से 70,000 रुपये सिर्फ 3 महीने के अंदर। अब जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो यहाँ पहुंच गया था और मुझे लग गया था कि ये चीज़ तो मेरे लिए है, इसमें तो मैं फोड़ दूंगा। लेकिन अब जब बिगिनर्स लक जब वो खत्म होने लगा, उसके 2-3 महीने बाद वो अकाउंट 50% लॉस में चला गया। वो अकाउंट सिर्फ रह गया 35,000 रुपये का और मेरा जो सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस था वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो मैंने फिर जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा, मुझे पता चला यार यहाँ पे पैसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं, गवा भी बहुत लोग लिए हैं, लेकिन जो पैसे कमा रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको मतलब पूरा एनालाइज़ करा अपने आप को कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो फिर यूट्यूब पे गया, सब देखा, टेक्निकल एनालिसिस ए टू ज़ेड एडवांस से सब कुछ, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्टॉक बढ़ता कैसे है, स्टॉक गिरता क्यों है, जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय करता है तब क्या होता है, जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल करता है तब क्या होता है। तो 2-3 महीने रोज़ 8-10 घंटे यूट्यूब पे सर्च करके सब मैंने सीखा कि ये सब होता क्या है। तो 2-3 महीने बाद वो गाड़ी थोड़ी ट्रैक पे आने लगी और अब जो कैश मार्केट में मैं जो ट्रेडिंग कर रहा था, स्विंग ट्रेडिंग, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल चल रही थी और काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो साथ ही साथ मैं ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव होने लगा था। तो रैंडमली एक दिन मेरे पास ट्विटर पे एक स्क्रीनशॉट आता है, एक ट्रेडर ने पाया था कि उसने कुछ निफ्टी 12,500 सीईपी करके कुछ था और उसने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो वो देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि इसमें यार पैसा, तो ये क्या चीज़ है जो मुझे पता नहीं, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता। तो फिर मैंने जब थोड़े उसके कमेंट्स वगैरह पढ़े तो उसमें मुझे पता चला कि इसे कहते हैं फ्यूचर ऑप्शंस। और इसमें क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग होती है चीज़, उसमें क्या होता है कि रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो मैंने कहा यार ये तो चीज़ ही बहुत सही है, ये तो चीज़ ही मेरे लिए बनी है। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि एक बार ऑप्शन बाइंग देखते हैं। तो मुझे बस इतना पता था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो सी बाय करो, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो पी बाय करो। तो मैं इतनी बेसिक नॉलेज लेके फ्यूचर ऑप्शन का अकाउंट, मतलब आईटीआर या बैंक प्रूफ सबमिट करके वो फ्यूचर ऑप्शन का अकाउंट खुल गया। तो सबसे पहले जैसे जब आप इक्विटी से एफ एंड ओ में आते हो ना, तो इक्विटी में से दिखता है कि आपने साल का 13-14% या मैक्सिमम 20% कमाया, इंडेक्स को बीट किया। लेकिन जब मैंने पहला ट्रेड लिया एफ एंड ओ में, तो वो 20,000 का एक ही ट्रेड में 1 घंटे बाद 30,000 हो गया। तो मैं तो काफी हैरान हो गया कि ये इक्विटी में तो 1 साल लगता है 20% 25% किसी स्टॉक में कमाने के लिए, ये तो चीज ही बहुत सही है, तो मेरे लिए बनी है चीज। ऑप्शंस में 1 घंटे बाद 30,000, मेरा अकाउंट अब बनेगा 50 लाख रुपए। तो ये मेरी मेंटालिटी बन गई और मैंने कहा अब तो ऑप्शन बाइंग मेरी है। तो लेकिन वही हुआ, जब नॉलेज नहीं थी तो वो 30,000 भी चले गए और सारा गेम खत्म। तो फिर देखा यार ये भी नहीं ऐसा चलेगा, फिर दोबारा यूट्यूब पे गया, फिर दोबारा रोज मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर ऑप्शंस बेसिकली वर्क कैसे करता है, कैसे एक अंडरलाइंग एसेट होती है उसके जैसे वर्क करता है। तो ये सब देखना शुरू किया। फिर एक रैंडम वीडियो वीडियो देखी और उसमें पता चला कि ऑप्शन बाइंग सही चीज नहीं है, चीज तो ऑप्शन सेलिंग सही है, क्योंकि उसमें 80% प्रोबेबिलिटी है, तो आप आराम से बेच के चले जाओ और अगले दिन प्रीमियम खा लो। तो मैंने देखा यार ऑप्शन सेलिंग तो बहुत मस्त चीज है, तो उस समय इक्विटी में कैपिटल भी अच्छी थी, तो मैंने कहा ऑप्शन सेलिंग शुरू करते हैं। और इक्विटी का आराम से मैं अच्छा मेरा चल रहा था, क्योंकि इक्विटी की मेरे को अच्छी समझ आ गई थी। तो मैंने देखा कि ऑप्शन सेलिंग शुरू करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में यूट्यूब पे गया, ऑप्शन सेलिंग देखा, सब रोज 6-7 घंटे कुछ भी ना मिले, बिजनेसेस स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा, ऑप्शन सेलिंग के बारे में पढ़ा, मतलब अब ये सब वर्क कैसे करता है। तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहले एक एक दो दो लॉट से स्ट्रैंगल शुरू करी, स्ट्रैडल शुरू करी, आयरन फ्लाई शुरू करी, आयरन कॉन्डर शुरू करी, सब शुरू करा कि कुछ ना कुछ तो बने। तो मेरे को पता चल गया था कि ये थोड़ा पीस वाला काम है, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, और ये कंपैरेटिवली ऑप्शन बाइंग से रिस्क कम है और मतलब काफी सही चीज है। तो 2-3 महीने ऑप्शन सेलिंग चली और मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ था वो दोबारा यहाँ आ गया था कि अब तो मंथली इनकम आनी शुरू हो गया, अब तो ये इसमें बनेगा ट्रेडिंग करियर अपना। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं निफ्टी के पुट्स बेच के चला गया। अगले दिन मैंने कहा कि अगले दिन प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने कहा अगले दिन प्रॉफिट बुक करेंगे आराम से। तो मैं निफ्टी के पुट्स बेच के चला गया। तो अगले दिन कोई ऐसा इवेंट था जिसकी मुझे याद नहीं था या कुछ इशू हुआ कि मैं अगले दिन जल्दी स्कूल चला गया, मेरा कुछ दिन कोई एग्जाम था। तो जब मैंने आके देखा तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया कि मैंने देखा कि जो निफ्टी थी वो 2 से 3% नीचे खुली और वो नीचे गई और कोई बाउंस बैक नहीं आया। तो जब मैं उस दिन घर आया तो मैंने 2:30 पौने 3 बजे अपना लाइफ का सबसे बिगेस्ट लॉस बुक किया, और वो था उस समय 90,000 रुपये।
जब कोई 17 साल का लड़का जिसकी कोई इनकम नहीं है, जिसकी वो स्टॉक मार्केट से थोड़ी-थोड़ी इनकम कमा रहा है, वो एक ही झट में अगर 90,000 रुपए गवा दे, तो उसकी क्या दशा होगी? तो जब ये हुआ 90,000 पे, तो 2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई कि ये हो क्या गया कि एज़ एन 17 साल के लड़के में जब 90,000 रुपए गवाया, तो 90,000 लोगों की इनकम नहीं होती 1 महीने की, जो मैंने 1 दिन में गवा दी। तो उसके 2-3 दिन तो बहुत खराब गए। मुझे रात को नींद आने में दिक्कत होती थी कि यार ये हो क्या गया कि इतने लोगों की इनकम नहीं होती जितने मैंने 1 दिन में गवा दिए। तो जब मैंने घर वालों को बताया, ऑब्वियसली घर वालों को तो बताना ही था। तो जब घर वालों को बताया तो मुझे लगा वो काफ़ी डाँटेंगे या काफ़ी गुस्सा करेंगे। लेकिन मेरे सरप्राइज़ के से मेरे पापा ने मुझे उल्टा सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, ये लॉस तो चलता रहेगा, ये कि मार्केट की फ़ीस है, ये तो देनी ही थी। लेकिन अगर आपको भी कैश ट्रेडिंग या इक्विटी ट्रेडिंग में आपको समझ आ रहा है, जो आप मास्टरी कर रहे हो, आप उसमें ट्रेड करो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग समझ नहीं आ रहा या ऑप्शन बाइंग में आपको नहीं समझ रहा, तो आप उसको पहले सीखो ढंग से, छोटी कैपिटल से ट्रेड करो, तब आप करो। तो वो उसके लिए भी मैं अपने पेरेंट्स का काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। तो पापा ने मुझे उस दिन एक बात कही कि जितना ज़्यादा लालच करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। मतलब आपके जो लालच का प्रोपोर्शनेट है, वो आपके प्रॉफ़िट के जितना नहीं होगा, तो जितना आपको समझ पड़ता है, आप उतना ही करो और धीरे-धीरे सीख के करो। तो वो जो बात बोली थी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट कर गई और मैंने उसके बाद ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग को काफ़ी कम करा और उसको रेगुलरली सीखना दोबारा शुरू करा। तो आप इस समय सोच रहे होंगे कि जो 17 साल का लड़का, जिसने खुद करोड़ों नहीं कमाए, मतलब लाखों तो कमाए, तो फिर वो यहाँ क्या करने आया और हमें क्या ज्ञान देगा? जो स्टॉक्स ने मुझे, जो आप सबके न्यू ट्रेडर्स या जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो कॉमन सवाल होते हैं, उसका जवाब देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आज आपको अपनी लाइफ की या ट्रेडिंग करियर की 3 मेन लेसन्स देना चाहूंगा जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। सबसे पहले कैपिटल लॉस। जब भी आप कोई ट्रेड में कैपिटल लॉस करते हैं या आपका बहुत बड़ा लॉस होता है, तो वो आपकी कैपिटल का लॉस तो होता ही है, लेकिन साथ-साथ वो आपके कॉन्फिडेंस का लॉस भी होता है। तो कोशिश करें कि जितने भी बड़े लॉसेस हैं ना, वो अवॉइड करिए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब मेरा वो सबसे बड़ा लॉस 90,000 का हुआ था, तो उसके 1 डेढ़ महीने तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया था। ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कैपिटल नहीं थी, मेरे पास कैपिटल थी, लेकिन जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। दूसरा पॉइंट, हाई एस्पिरेशंस। लाइफ में और ट्रेडिंग में हमेशा हाई एस्पिरेशंस और लो एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। हाई एस्पिरेशंस इसलिए कि आप हमेशा आपका लर्निंग एटीट्यूड बना रहे, और लो एक्सपेक्टेशन इसी के लिए कि आप हम्बल रहे। एक बिल्कुल कोट कहते थे कि जब से पहले आप अमीर यहां बनते हो, तब आप रियल लाइफ में अमीर बनते हो। तो इसीलिए हाई एस्पिरेशंस इसीलिए जरूरी है कि जब तक आप यहां अमीर नहीं बनोगे, तो तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा मोटा कैसे कमा पाओगे। तीसरा, कि मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप जॉब लेने जाओ, आपको अपने वहां पे स्किल्स सेल करने पड़ेंगे। आप चाहे बिजनेस करते हो, आपको वहां अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। आप स्टार्टअप अपना चलाते हो, तो आपको वहां पे इन्वेस्टर्स को अपना विजन सेल करना पड़ेगा। तो आपको सेल तो हर जगह करना पड़ेगा, तो आप घर से शुरुआत करो ना। तो मैंने अपने फादर को काफी लॉजिकल वे में समझाया कि पापा स्टार्ट तो करना ही है, अगर आप साथ देके करोगे तो मैं गलतियां थोड़ी कम करूंगा। तो इसीलिए मैंने अपने फादर को भी साथ इन्वॉल्व कर दिया और वो मान गए। मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप दिन के रोज 8-8 10-10 घंटे रगड़ रहे होते हो और आपके जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं वो मजे कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, वो आपको कुछ समय के लिए तो बुरा लगेगा। लेकिन जो आप 8-8 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो, वो अगर आपने साइकोलॉजिकल फेज आपने वो फेज कर लिया, तो आप अपने फ्रेंड से जिनसे आप कंपेयर करते हो, आप 1-2 साल बाद देखोगे आप उनसे कई गुना, कई सारी एस्पेक्ट्स में काफी अच्छे होंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो हसल है ना, हसल वो नहीं छोड़नी है, हसल करनी है, हसल जो लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, चाहे कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन हसल करनी है, हसल। सो एट द एंड ऑफ द दिस कॉन्वर्सेशन, तो मुझे एक दंगल मूवी का हमेशा मैं टाइटल ट्रैक जरूर सुनता था जब भी मैं लो फील करता था या सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आती थी। तो वो कुछ ऐसा स्टार्ट होता था, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पर रखना, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पर रखना, जितने लोग उतनी बातें, गौर कितनों पर करना। आज लोगों की बारी, आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, कल तेरा भी दिन आएगा, उसी दिन हिसाब चुकता करना, उसी दिन हिसाब चुकता करना। आई होप जो जोश टॉक ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, कि उससे आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और जो जोश टॉक का मोटिव है अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल, मैं भी उस पर काफी हद तक बिलीव करता हूं, और मैं भी आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी किस्मत के भरोसे पर मत बैठिए, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। थैंक यू जोश टॉक्स, थैंक यू ऑडियंस।
क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।